कि माइनिंग डिपार्टमेंट को सब पता है कि कौन सा क्रशर चल रहा है और कौन सा बंद है। अब बात ये आती है कि ये क्रशर्स चलते कैसे हैं जब वहाँ कोई लीगल सोर्स ही नहीं है, तो माल कहाँ से आ रहा है। 2 पुल वहाँ बह गए। यस। और पुल बहने से ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो राष्ट्रीय खबर तो है ही, क्योंकि अपने आप में एक हेरिटेज ट्रेन चलती है वहाँ पे। तो ट्रेन का पुल पिछले 5 साल में लगातार कभी बह जाता है, कभी रुक जाता है, कभी चला देते हैं, लेकिन अब फाइनलाइज वो बह गया। तो अभी वो मुझे लगता है अप्रैल में फिर शायद नया पुल वहाँ पे खड़ा हो जाए। तो वो पुल बहा क्यों? बहा और करोड़ों रुपए का नुकसान वो हुआ। पुल बहा, वहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और करोड़ों लोगों को। जिंदगियों के साथ खेलने का भी रिस्क लिया जाता था। तो ये सारा रिस्क लेता कौन था? इसके पीछे एक नेक्सस है, एक माफिया है। आपके चक्की के पुलों को कैसे बचाया जाए, आपके वहाँ जो इलीगल माइनिंग होती है जिससे कि पानी का लेवल डे बाय डे नीचे जा रहा है, आपके जो गांव के लोग हैं वो कितने परेशान हैं। कई ऐसे गांव के लोग मेरे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन उखाड़ ली, हमें पता ही नहीं, हम रात को सोए होते हैं, पता लगता है सवेरे ज़मीन उखाड़ ली। मैं बताता हूँ। इलीगल माइनिंग के ऊपर हम आज बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे जिला पठानकोट के हरियाल क्षेत्र की। हरियाल वो क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 8-10 क्रशर्स चलते हैं, और वो क्रशर्स ऐसे हैं जहाँ पर कोई खड, लीगल खड वहाँ पर ऑक्शन नहीं हो रखी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई भी लीगल सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो वो क्रशर कैसे चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, बेधड़क चल रहे हैं, बेखौफ चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पिछले लास्ट वीक ले लीजिए, 2-4-5 दिन के लिए पठानकोट के सभी क्रशर्स को बंद कराया गया था और उनको भी बंद कराया गया था। इसका मतलब कि माइनिंग डिपार्टमेंट को सब पता है कि कौन सा क्रशर चल रहा है और कौन सा बंद है। अब बात ये आती है कि ये क्रशर्स चलते कैसे हैं जब वहाँ कोई लीगल सोर्स ही नहीं है, तो माल कहाँ से आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे माइनिंग, हरियाल की माइनिंग के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब भाजपा ट्रांसपोर्ट सेल के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवीण मिन्हास। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण जी, आप हरियाल के रहने वाले हैं, आपका कार्य क्षेत्र कहें या कर्म भूमि कहें, धार क्षेत्र है, धार क्षेत्र के आप नेता हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपकी नाक के तले, आप एक नेता हैं भाजपा के, आपके इलाके में सरेआम इलीगल काम हो रहा है, सरेआम इलीगल माइनिंग हो रही है। इसके ऊपर पहले आप बताइए आपका क्या विचार है। देखिए, हरियाल में जो माइनिंग हो रही है ये पिछले 2.5-3 साल से लगातार धड़ल्ले से की जा रही है। क्षेत्र में जो गैर कानूनी काम धड़ल्ले से किया जाता है वो प्रशासन की सहमति से होता है, ये अंडरस्टूड बात है। पहली नज़र में वहाँ देखा जाए तो वहाँ पे हरियाल क्षेत्र में, हरियाल के साथ त्रेटी गांव है, बघार गांव है, तो वहाँ पे कोई भी खड जो है उसकी बोली कानूनी तौर पर नहीं है। पिछले 3-4 साल से वहाँ की कोई बोली मेरे ध्यान में जो बात नहीं है वो नहीं है, बोली कोई नहीं। जब जिस क्षेत्र या जिस खड में कोई बोली नहीं है, वहाँ की खड से कोई अधिकृत नहीं है वहाँ से डिगिंग करने के लिए, तो वहाँ पे क्रशर चलना भी अपने आप में प्रशासन के साथ मिली भगत का काम है। और आपने बताया कि वहाँ 2 क्रशर और लग रहे हैं। वहाँ पे 3-4 क्रशर और लगे हैं। पहले वहाँ पे 3-4 क्रशर थे चलने की हालत में, उसके बाद 3-4 क्रशर वहाँ नए इंस्टॉल हुए हैं। जब वहाँ लीगल सोर्स ही नहीं है तो उनको एनओसी कैसे दी गई? ये एक प्रश्न चिन्ह है। हमने कई बार एक्सियन माइनिंग को बताया है। वैसे आकाश अग्रवाल जी थे वहाँ पे माइनिंग के एक्सियन, तो उनको कई बार बताया है। अब तो बदल गए। तो हम तो प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यानार्थ ला सकते हैं, कोई भी विषय है उसमें कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब चोर और प्रशासन सब मिले हों तो आप कोई नेता या कोई आम जनता उसमें क्या ही कुछ कर सकते। मिन्हासी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपको, जब वहाँ कोई खड नहीं है,
जब वहाँ कोई लीगल सोर्स नहीं है तो माल लाते कहाँ से हैं? देखिए, मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा। एक सर्वविदित जो बोलते हैं, सबको पता है इस बात का। 2 पुल वहाँ बह गए, यस, और पुल बहने से ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो राष्ट्रीय खबर तो है ही, क्योंकि अपने आप में एक हेरिटेज ट्रेन चलती है वहाँ पे। तो ट्रेन का पुल पिछले 5 साल में लगातार कभी बह जाता है, कभी रुक जाता है, कभी चला देते हैं, लेकिन अब फाइनलाइज वो बह गया। तो अभी वो मुझे लगता है अप्रैल में फिर शायद नया पुल वहाँ पे खड़ा हो जाए। तो वो पुल बहा क्यों? बहा और करोड़ों रुपए का नुकसान वो हुआ। पुल बहा, वहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, और करोड़ों लोगों को, जिंदगियों हाँ, जिंदगियों के साथ खेलने का भी रिस्क लिया जाता था वहाँ पे। तो ये सारा रिस्क लेता कौन था? इसके पीछे एक नेक्सस है, एक माफिया है, जो संचालित होता है हिमाचल से और पंजाब से, दोनों ही राज्यों से। मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर करूँगा। देखिए, आज की डेट में अगर आज की बात करें, अगर हम आज की बात करें तो जो रॉ मटेरियल जिनसे ये क्रशर्स चलते हैं, ये रॉ मटेरियल चाहे वो पंजाब से उखाड़े, चाहे वो हिमाचल से उखाड़े, मतलब कहीं से भी उखाड़े, है तो लॉ इलीगल है ना, है तो इलीगल माइनिंग है, चाहे वो पंजाब से हुई या हिमाचल से हुई। इस मुद्दे को हम बाद में करेंगे कि वो पंजाब से हुई या हिमाचल से हुई। माल आ गया, क्रशर चल गए, चलने के बाद आपको पता है कि उनको रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, उनको शो करना पड़ता है कि माल, कच्चा माल आया कहाँ से। अब कच्चा माल आया कहाँ से, उसकी आपूर्ति कौन करता है? वो करता है हिमाचल का माइनिंग माफिया। हिमाचल का जो माइनिंग माफिया है वो उनको बिल प्रोवाइड करता है 60 mm के या 40 mm, 45 mm बड़े बजरे के, और वो उससे अपनी रिटर्न फाइल करते होंगे। किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, करते होंगे। अब जब हम एक्शन साहब को पूछते हैं या अपने डिपार्टमेंट में पूछते हैं या पंजाब में, वो कहते हैं जी वो तो माल आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है। चाहे उनको पता होगा, उनको भी सब कुछ, बट वो कहते हैं जी वो तो लीगली माल ले रहे हैं वहाँ से, वही पीस रहे हैं। अब बात ये है, देखिए यहाँ पर दो बातें हैं कि हिमाचल सरकार को कितना चूना लग रहा है और हिमाचल का ही माइनिंग माफिया चूना लगा रहा है, ठीक है। और पंजाब सरकार को क्या हो रहा है कि वहाँ से माल आ रहा है और माइनिंग इनको मिल नहीं रही, पंजाब को माइनिंग नहीं मिल रही, और माल पंजाब का भी उखाड़ लेते हैं वो। तो जब वो माल यहाँ आता है पंजाब में रॉ मटेरियल आता है, तो इसको जो पर्ची या परचेज बिल गए वो कौन देता है? देखिए, जो माल हिमाचल से आता है उसकी जो पर्ची है, परचेज बिल, वो भी हिमाचल का ही आता है। वो मैंने देखा है, मेरे पास कुछ बिल मैंने कुछ गाड़ियों से लिए हैं। जैसे मेरे पास कुछ बिल हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 बातें जो हैं वो गंभीर मुद्दा है उसका, इन बातों का। ये देखिए, ये 2000 रुपये का बिल है, और ये ट्रक में है सैंड का। और मेरी जानकारी के मुताबिक इस वक्त जो रेता है, सैंड, वो पूरे पंजाब में कम से कम 3800 रुपये पर स्क्वायर फिट है। आप कहीं से भी ले लीजिए, और 3800 से 4000 रुपये पर स्क्वायर फिट से किसी भी क्रशर से आपको रेता उससे कम नहीं मिलेगा। तो ये पूरी गाड़ी का बिल है 2000 रुपये। कौन सा? चामुंडा स्टोन? ये जी क्रशर है कोई चामुंडा स्टोन क्रशर, कांगड़ा में, सरा कोई डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जगह है, वहाँ का है। वहाँ की गाड़ी, अब ये अपने आप में एक देखने का वो गंभीर मुद्दा है। वहाँ की गाड़ी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सरा, यहाँ से मुझे लगता है कि जहाँ बैठे हैं इस वक्त पठानकोट में, यहाँ से 80 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा तो 80-100 किलोमीटर के आसपास सरा है। तो सरा से कोई भी गाड़ी आज 2000 रुपये का माल लेके, आज तक 2000 का हो या 20,000 का हो, कोई भी गाड़ी पंजाब से सरा माल लेने नहीं जा सकती, रेता लेने नहीं जा सकती। गाड़ी का बिल भी PB 35 है। ये गाड़ी का नंबर है PB 35V 9351। आप इस गाड़ी को वेरीफाई कर लीजिए सूत्रों से, ये गाड़ी कम से कम 40 टन पास करती होगी, ठीक है जी। और ये 40 टन पास करके ये कम से कम 100 टन माल लेके जाती होगी, लोड लेके जाती, जो कि ट्रांसपोर्ट नीति से भी, चलो वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो एक अलग है कि ओवरलोड की बात तो अलग है। ये जो चीज़ है, इसमें विडंबना ये है, 2-2 चौकियां पंजाब प्रशासन ने इस इलाके में बिठा रखी। एक तो उस खड्ड में जहाँ से
हिमाचल और पंजाब का इंटरलिंक है खड्ड में, रोड से नहीं खड्ड से। वहाँ से जहाँ से ये सारा माल, इवन जो 8 क्रशर हरियाल में चलते हैं उसके लिए जो माल रॉ मटेरियल आता है वो भी, और जो पूरे पंजाब में फिनिश गुड जाता है वहाँ से वो भी उसी खड्ड से माल आता है। और वो उनकी कोई एंट्री नहीं वो उनकी कोई एंट्री वहाँ नहीं होती, कोई लेखा जोखा वहाँ नहीं है, और वो सिर्फ नाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चौकियाँ वहाँ पे रखी हैं कि ये चौकियाँ हमने वहाँ लगा रखी हैं। वहाँ चौकियाँ अगर हों तो वो एक प्रश्न चिन्ह है। अगर वो चौकियाँ एग्जिस्ट करती हों वहाँ पे अपने काम में, तो ये 8 क्रशर ये जो बिल लिया आपने, ये वहीं उसी इलाके से लिया? बिल्कुल उसी इलाके से, मैंने सड़क से लिया है जहाँ से ये मेरे चढ़ती हैं। ये मेरे गांव से, हरियाल मेरा ही गांव है, तो वहाँ से जब खड्ड से होके मेन रोड पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं वहाँ पे, जहाँ से चक्की ब्रिज शुरू होता है हरियाल की साइड से, तो वहाँ जब शुरू होती है वहाँ उन गाड़ियों से ये पर्चियाँ मैंने ली थी। तो और ये पर्चियाँ अगर कोई सोचे ये चामुंडा स्टोन क्रशर तो सराह में होगा जी, तो ये नीचे से कहाँ से आ रही हैं? बिल्कुल ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई आम आदमी तो पर्चियाँ लेगा नहीं, कोई प्रशासन इन्वॉल्व है तो कोई तीसरा कौन दिखाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़, सरकार लोगों के टैक्स का पैसा चोरी करना, लोगों को सरकार और माफिया आपस में कनेक्शन उनका है, ये चीज़ें से दर्शाती हैं। और 8 क्रशर वहाँ पे होना ही, उनकी एनओसीज होना, देखो अगर हम किसी इलाके में कबाड़िए बहुत फल फूल रहे हैं, जो कबाड़ के बड़े बड़े गोदाम, तो समझ लो कि उसके आसपास 20-50 किलोमीटर के आसपास में चोरियां बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि बोतलों और कील वगैरह चुन के कबाड़िए का पेट नहीं भरता जब तक वहाँ पे चोरी का मटेरियल ना हो। तो इसी तरह जहाँ पे क्रशर लगाए जाएंगे उसके आसपास जितनी भी मिनरल सोर्सेज होंगे हमारे, लीगल इलीगल, वो सारे ही तहस नहस कर दिए जाएंगे। ये अंडरस्टूड बात है। तो जहाँ पे हमारे पास माइनिंग लीज नहीं है, जहाँ पे हमारे पास कोई अधिकृत बोली नहीं है, जहाँ के मिनरल जो माइंस हैं वहाँ पे माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, वहाँ पे क्रशर की एनओसी देना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि एनओसीज जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं? वो इसीलिए जा रही हैं कि आप एनओसी लगाओ और चोरी करो। मेरी सरकार खुद बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल, सरकार इसमें इन्वॉल्व है। आपको एक बात और बताता हूँ कि जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होता तो बाकी स्टेट्स में, मैंने पहले भी बताया था, बाकी स्टेट्स में पोर्टल बंद हो जाते हैं, आप बिलिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं अब कल एक्शन साहब के पास भी गया था, उन्होंने भी बोला ये बात कि ये बात बिल्कुल गलत है। जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो पोर्टल बंद होना चाहिए। आप सेल ही नहीं कर सकते तो आप रॉ मटेरियल आप चलाओगे कैसे क्रशर? देखिए, चला के करोगे क्या? खुरान साहब, एक्शन एक बहुत छोटी मछली है इस पूरे नेक्सस में, पूरे इस सिस्टम में। एक्शन एक बहुत छोटी मछली है। एक्शन कभी भी बदला जा सकता है, एक्शन कभी नया लगाया जा सकता है, ठीक है जी। एक्शन सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो करने के लिए, सिस्टम वहाँ लोकल चलाने। देखिए मनाजी, ऐसा है कि जो लोकल सबसे बड़ा ऑफिसर है वो तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ही है। सब कुछ जो, चाहे किसी पे पर्चा करना है, किसी की स्टॉक चेक करना है, किसी के ऊपर कोई एक्शन लेना है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है उसके कहने पे ही होगा। ये बात अलग है कि उसके नीचे जो बाकी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एसडीओ है, चाहे वो जेई है, वो कितने कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ, डिपार्टमेंट के साथ, या उनकी अपनी कोऑर्डिनेशंस ऑलरेडी माइनिंग माफिया के साथ है, वो एक देखने वाला खुराना साहब, मैंने ऐसा समय देखा है पठानकोट माइनिंग माफिया में कि माइनिंग अफसर जो है उनके मुंशी का काम करता रहा। खैर ये पुरानी बातें हैं, अब तो समय चेंज हो गया। पुरानी बातें हैं ये। हम पुरानी बातों को ना करके हम तो ये बात करें कि अपने, जैसे आप हरियाल की बात करें, आपके चक्की के पुलों को कैसे बचाया जाए, आपके वहाँ जो इलीगल माइनिंग होती है जिससे कि पानी का लेवल डे बाय डे नीचे जा रहा है, आपके जो गांव के लोग हैं वो कितने परेशान हैं। कई ऐसे गांव के लोग मेरे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी ज़मीन उखाड़ ली, हमें पता ही नहीं, हम रात को सोए होते हैं, पता लगता है सवेरे ज़मीन उखाड़ ली। मैं बताता हूँ, नारायणपुर से लेके और ममून तक जितनी भी एग्रीकल्चर ज़मीन लोगों की है वो सारी बर्बाद होगी। क्यों? कि उनको इस खड्ड से जो कूल निकलती थी नारायणपुर से लेके ममून तक, जो डिब्बर घाट नाम पड़ा हुआ है, यहाँ एक घाट होता था, वो डिब्बर घाट उसी कूल से चलता था।
ठीक है जी। तो वो सारी कूल बंद हो गई क्योंकि पीछे डिगिंग हो गई और पानी का लेवल जो है नीचे चला गया और वो खेत जो है वहीं खड़े हैं, तो वहाँ पानी चढ़ता नहीं। पिछले तकरीबन 20 साल से ये सारी जो खेत हैं सब भूमि वो बंजर हो चुकी है। सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है और माफिया जो है वो जब आपके पास वाली ज़मीन सारी बह गई खड्ड में माइनिंग करके, तो आप वहाँ पे बुआई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो आप भी मजबूरन अपनी ज़मीन जो है वो माइनिंग माफिया को देने के लिए मजबूर हैं। तो जो इस कंडी एरिया, बैकवर्ड एरिया, पंजाब की सबसे बैकवर्ड सब डिवीज़न, पंजाब का काला पानी कहे जाना धार ब्लॉक, इसमें जो खेती के लिए भूमि है वो यही भूमि है, नारायणपुर से लेके और यहाँ तक। वो उस भूमि के ऊपर पानी का माइनिंग माफिया का इतना शिकंजा पड़ा है, इतना उसके दुष्परिणाम निकला है कि वो सारी भूमि जो है वो बंजर हो चुकी है। तो इसका आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि माइनिंग लीगल और इलीगल दोनों तरह जो माइनिंग है इस पूरे क्षेत्र में बंद होनी चाहिए इमीडिएट। इलीगल भी और लीगल भी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ माइनिंग की जाए, क्योंकि आगे से इतना पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आता है और आगे से जो हमारी जो चक्की नदी थी ये पूरी कम से कम 50-50 फुट गहरी चली गई। जो गहरी होने से जो पानी है वो उसमें चला जाता है और खेतों में पानी नहीं आता। जैसे पीछे डिफेंस कॉलोनी वालों ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि नीचे से खड्ड, उधर भी जो क्रशर लगे हैं वो इलीगल माइनिंग करते हैं, जिससे कि उनकी कॉलोनी को भी खतरा है कि कहीं कल को वो भी भूमि कटाव में बह ना जाए। बिल्कुल, ये आप जो चक्की का पुल है उसके साथ आप शुरू हो जाएं तो उसके साथ एक हरियाल की रेस्ट हाउस कॉलोनी जो जहाँ मेरा निवास है वो, उसके आगे आप चले जाइए तो जंडवाल का टाड़ा गांव, उसके आप आगे आ जाइए तो छतवाल का गोविंद विहार और उसके आगे आइए तो डिफेंस कॉलोनी, उसके आगे आइए तो आधुनिक विहार। ये जो लोकेलिटीज़ हैं ये बिल्कुल पानी के चक्की के किनारे पे हैं। इनकी कटाव का पूरा खतरा जो है वो बरकरार है और यहाँ पे अगर इसका माइनिंग का इलीगल बंद ना किया जाए, नहीं किया जाएगा तो ये जैसे जैसे खेत खलिहान बहे हैं वैसे वैसे ये भी बह जाएंगे। ये थे परवीन मिन्हास जिन्होंने बताया माइनिंग के दुष्प्रभाव। इनका तो कहना ये है कि माइनिंग लीगल और इलीगल दोनों ही हरियाल और ये कंडवाल और ये त्रेटी और ये जो ये डाउन स्ट्रीम जो चक्की इधर आ रही है मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ, इसके दोनों साइड में माइनिंग बंद होनी चाहिए। जितने क्रशर्स लगे हैं ये बंद होने चाहिए। आपको याद होगा अभी एनजीटी ने पीछे सर्वे किया था जिसमें एसडीएम नूरपुर, एसडीएम पठानकोट, एसडीएम इंदौरा और कुछ पॉल्यूशन के अधिकारी हिमाचल के साथ में उन्होंने दौरा किया था, क्योंकि एनजीटी को कंप्लेंट की थी डिफेंस कॉलोनी वालों ने कि अगर इसके ऊपर रोक ना लगाई गई तो हमारी कॉलोनी के बहने का पूरा खतरा है। तो इसी बात का संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने पीछे दौरा किया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांगड़ा को ये ऑर्डर किए थे कि इसको सीरियस तरीके से इसकी स्टडी की जाए और जो माइनिंग जितने क्रशर्स लगे हैं इनका जो डिस्चार्ज है उसको भी चेक किया जाए और ये कहाँ से माइनिंग कर रहे हैं इसके ऊपर स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये इन क्रशर्स को बंद कर दिया जाए। इसी तरह से 7-8 क्रशर्स के लिए की लिस्ट में नाम आया था। इसी तर्ज के ऊपर जैसा कि मिन्हास जी ने बोला कि ये क्रशर्स को इमीडिएटली बंद करना चाहिए, लीगल और इलीगल दोनों तरह की माइनिंग को बंद करना चाहिए और इनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए मतलब कोई शिफ्ट करने के लिए सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर ये क्रशर इसी तरह लगे रहेंगे, इसी तरह से इलीगल माइनिंग के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी हिमाचल और पंजाब की बात आती है तो पंजाब के अधिकारी हिमाचल पे फेंक देते हैं बात को और हिमाचल के अधिकारी कहते हैं जी माइनिंग पंजाब में हो रही है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये चलता रहेगा और इसमें पिसेगा कौन? जनता और जो वहाँ की जिनकी ज़मीनें हैं उन लोगों को हमेशा यही खतरा रहता है कि हमारी ज़मीनें ना बह जाएं और काफ़ी हद तक तो बह भी चुकी हैं।
इसी तरह से हमारा ये जो माइनिंग का अपडेट है ये चलता रहेगा, आप देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। Say goodbye to car repair worries. Marshall Sales Corporation Multi-Brand Service Masters offers a cutting-edge car experience backed by 34 years of expertise, experienced and trained technicians, state-of-the-art infrastructure surpassing many company dealerships. The expertise across multiple brands and customer satisfaction is guaranteed. Experience the best-in-class car repair. Visit Marshall Sales Corporation located at Defence Road, Pangoli Chowk, Pathankot and discover a hassle-free car maintenance experience. Contact 9878787878 and book your car service now. जब भी सड़क पुकारे तो एक ही नाम गूंजता है, रॉयल एनफील्ड। और पठानकोट में आपका सबसे भरोसेमंद ठिकाना है कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स का आइकॉनिक कलेक्शंस देखिए, क्लासिक बुलेट से लेकर दमदार मीटियोर और रगेड हिमालयन तक। ये है वो बाइक्स जो एडवेंचर, स्टाइल और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कश्मीर सेल्स कॉर्पोरेशन में हम आपको सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक अनुभव देते हैं, बेहतरीन भरोसेमंद सर्विस और हर राइड को यादगार बनाने का।